Welcome to Vipin Sharma Physics channel. Dear students, I am going to discuss with you electric field. The important part is what? First of all, मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा. फिर उसके बाद हम आगे निकलेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड डेफिनेशंस क्या है. फिर हम लोग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको नोट्स में कन्वर्ट करेंगे. Actually, electric field is what you know. Most of the forces we come across in daily life are contact forces. जैसे आप रस्सी से पकड़ के किसी को खींच रहे हो तो वो कांटेक्ट फोर्स है, ठीक है. किसी को पुश कर रहे हो वो कांटेक्ट फोर्स है. हॉर्स कार्ट को पुल कर रहा है वो कांटेक्ट फोर्स है. ट्रैक्टर ट्रॉली को पुल कर रहा है वो कांटेक्ट फोर्स है. There is contact between the object that exerts the force and one of that fields. मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं पहले, ठीक है. इस कॉन्सेप्ट को आपने समझना है, ओके. तो जितने भी डे टू डे लाइफ में जनरली हम मैकेनिकली क्या देखते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्सेस देखते हैं. लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उसमें कांटेक्ट की जरूरत नहीं है. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उसमें कांटेक्ट की जरूरत नहीं है. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में हम किसी डिस्टेंस से किसी बॉडी के ऊपर पुश या पुल लगा सकते हैं. अपने प्लस वन में पढ़ा होगा, इट इज इजी टू पुल देन टू पुश अ लॉन रोलर. तो उसमें क्रिकेट के पिच के ऊपर जो लॉन रोलर हम मूव करते हैं, उसको मूव करते हैं, उसको पुल करते हैं या पुश करते हैं. आप डोर्स पे जाते हो, जब कैफे में जाते हो या कहीं भी जाते हो, तो वहां ऑफिसर्स के डोर पे लिखा होता है पुश या पुल. वो कांटेक्ट फोर्स है. बट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिस्टेंस से हम लगा सकते हैं. लाइक चार्ज रिपेल, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट. तो कॉन्सेप्ट ऑफ ए फोर्स एक्टिंग एट ए डिस्टेंस can be made more understandable when we introduce the idea of an electric field. जो कांटेक्ट फोर्स का जो कॉन्सेप्ट है, हम उसको और बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं मैकेनिक्स से. और फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड से हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, पुश या पुल, अट्रैक्शन या रिपल्शन, उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड से बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं. जब हम आइडिया ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को इंट्रोड्यूस करते हैं तो होता क्या है, what exactly happens, we still don't know. But to make the concept clear, we imagine if the presence of electric charge, जिसको हम लोग बोला करेंगे सोर्स चार्ज, उसको हम क्या बोला करेंगे, सोर्स चार्ज. ओके. नाउ ये सोर्स चार्ज का स्पेस और रीजन जहां पर उसका इन्फ्लुएंस हम फील करें, वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड.
जो मॉडिफाइड स्पेस है उसमें जब हम एक टेस्ट चार्ज को इंट्रोड्यूस करते हैं, जो मॉडिफाइड स्पेस है उसमें जब हम एक टेस्ट चार्ज को इंट्रोड्यूस करते हैं तो व्हाट हैपेंस, पूरे के पूरा रीजन में वो टेस्ट चार्ज सोर्स चार्ज की फोर्स को एक्सपीरियंस करना शुरू कर देता है। वो रीजन जहां पर टेस्ट चार्ज सोर्स चार्ज की फोर्स को एक्सपीरियंस करे उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। स्टूडेंट्स देखो एक चीज सुनो, ये जो मैं समझा रहा हूं आपको, ये ऑफलाइन में मैं इतना डिटेल नहीं जा सकता क्योंकि ऑफलाइन में मुझे टाइम की बहुत ज्यादा आई मीन बार होती है कि मुझे 45 मिनट्स 1 आवर में 1.5 आवर में इतना बताना है। तो यहाँ पर जो पढ़ने वाले बच्चे हैं जिन्होंने कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं जी के लिए नीट के लिए, मैं जी बोलता हूँ जेईई नीट के लिए, तो उनके लिए ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना। अब क्या है, मैं इसको ऐसे भी खत्म कर सकता हूँ, द स्पेस और द रीजन अराउंड a source charge where its influence can be felt is called electric field। लो जी खत्म हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन क्या मुझे इससे अब्दुल कलाम मिलेगा? नहीं मिलेगा। आप एज ए टीचर मुझे कर्ज करोगे कि यार विपिन सर ने तो एक लाइन में बता दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज द स्पेस और रीजन अराउंड अ चार्ज वेयर इज दिस इन्फ्लुएंस इज फेल्ट। तो मेरे को तो सोर्स चार्ज नहीं पता, मेरे को तो टेस्ट चार्ज नहीं पता, मेरे को तो कांटेक्ट फोर्स का मतलब नहीं पता है जी। स्टूडेंट्स, लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। सो जब भी हम एक सोर्स चार्ज रखेंगे तो उसके इर्द गिर्द एक रीजन मॉडिफाइड स्पेस बन जाएगा। उस मॉडिफाइड स्पेस को हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। ये फोर्स एक्सपीरियंस करता है। जब उसमें टेस्ट चार्ज रखेंगे ये फोर्स एक्सपीरियंस करता है टेस्ट चार्ज। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर ये टेस्ट चार्ज बार बार आप बोल रहे हो, ये होता क्या है? ये क्यू नॉट होता है, अभी पिछले कुछ टॉपिक्स में मैंने यूज भी किया, और इसको +1 पॉजिटिव चार्ज भी बोलते हैं। टेस्ट चार्ज क्या है? प्योर पॉजिटिव चार्ज। और ये पॉइंट चार्ज मैंने अभी पीछे डाला हुआ है एक लेक्चर जिसमें कोई स्पेस नहीं है। वो क्या है, वो ना तो इंड्यूस हो सकता है, ना उसका कोई वॉल्यूम है, ना उसका कोई मास है, बट फिर भी वो है पॉजिटिव चार्ज। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा वो है क्यों? वो है क्यों, मैं आपको बताता हूं। जब आप मेरा लेक्चर ये ले रहे हो तो आप इसको फोकस करके सुन रहे हो, बीच में कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं आ रही। हालांकि ये मोनोलॉग है क्योंकि मैं गूगल मीट पे तो आपको पढ़ा नहीं रहा, अभी यूट्यूब पे आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो आप मुझसे बोल तो नहीं सकते लेकिन आप मुझे सुन सकते हो। आप टेस्ट स्टूडेंट हो, मींस आप मेरी टीचिंग को अंडरस्टैंड कर सकते हो, आप मेरे कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कर सकते हो, लेकिन आप अपने कॉन्सेप्ट को अपनी नॉलेज को मेरे ऊपर नहीं लगा सकते बॉस। क्यों? क्योंकि आपके पास माइक नहीं है, आप ये मोनोलॉग है, वाई वाई आई मीन डायलॉग नहीं है।
हाँ, जब गूगल मीट में मैं पढ़ाता हूँ तो बच्चे मुझसे क्रॉस करेंगे, सर ये टेस्ट चार्ज क्या होता है? मैं बोलूंगा बेटा टेस्ट चार्ज क्यू नॉट होता है, ये +1 होता है, ये हाइपोथेटिकल है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड को मेजर करने के काम आता है किसी भी पॉइंट पे। अच्छा सर ये फिर क्यों है ये? जब ये क्योंकि हमने किसी के इन्फ्लुएंस को 100% स्टडी करना है। जब हमने किसी इन्फ्लुएंस को 100% स्टडी करना है तो हमें एक ऐसी बॉडी को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा जो अपनी फील्ड ना जनरेट करे, बट दूसरे की पूरी फोर्सेस फील्ड को इन्फ्लुएंस करके बता दीजिए इतना है। अब जैसे कई बार कुछ समझदार लोग होते हैं वो चुप रहते हैं, दूसरों को पूरा सुनते रहते हैं, ठीक है। फिर वो एनालाइज करते हैं, यार ये बंदा ऐसा है, ये बंदा ऐसा है, ये बंदा ऐसा है, ये बंदा ऐसा है, ये बंदा ऐसा है। कभी कभी हमें चांस मिलता है स्कूल्स में जाने का, प्रिंसिपल्स को मिलने का, तो वो मेरी बात सुनेंगे, वो चुप रहते हैं, ये बंदा है कौन, क्या है, गूगल प्रोफाइल है इसका, ये क्यों आया है, इसका पर्पस क्या है, ये करना क्या चाहता है, ये हमसे क्या लेके जाएगा, ये हमें क्या दे के जाएगा। मैं बहुत प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ स्टूडेंट्स। तो वो क्या करते हैं, वो टेस्ट लिसनर बन जाते हैं। वो सिंपली ना तो वो शो करते हैं कि वो बहुत लर्नेड है, ना वो शो करते हैं वो बहुत डिलीजेंट है, चुपचाप अपनी घूमते हुए कुर्सी पे बैठे होते हैं पीछे टावल लगा के। मैं बोलूंगा मे कम इन सर, प्रिंसिपल साहब, माय नेम इज विपिन शर्मा, माय गूगल प्रोफाइल इज विपिन शर्मा फिजिक्स, मैं वो। अच्छा सर बताइए क्यों आए आप? सर मैं स्टूडेंट से इंटरेक्ट करना चाहता हूँ, मैं एक सेशन लेना चाहता हूँ। फिर वो बोलेंगे कोई बात नहीं सर, हम देखते हैं इसको, आप अपना छोड़ जाओ, कार्ड कार्ड छोड़ जाते हैं। फिर वो गूगल पे जाके देखते हैं विपिन शर्मा फिजिक्स, फिर उनको लगता है ये बंदा काम का है। अगले दिन फ़ोन करके बोलेंगे सर आप आ जाओ जी, कल आपका सेशन हमने रख दिया है ऑडिटोरियम में 1:30 बजे। आप मेरे यूट्यूब पे जाके देखोगे माई स्कूल सेशंस, आपको देखेंगे प्लेलिस्ट में। बहरहाल ये मेरा जो थोरेटिकल लेक्चर आपको देने का पर्पस है वो क्या है, मैं भाई आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि टेस्ट चार्ज क्या होता है। वो जितने भी ऑनरेबल डिग्निटरीज होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, चेयरमैन होते हैं, वो सुनते हैं कि इसके तिल में कितना तेल है, ये है क्या। वो अपनी बात नहीं करते, वो आपकी बात सुनते हैं। वो कौन है? टेस्ट लिसनर। कैसी लगी एग्जांपल? सो डियर स्टूडेंट्स, जब मैं बात कर रहा हूं तो मैं एक सोर्स हूं, आप एक टेस्ट लिसनर हो। इसी तरह से अगर हम कोई एक प्लस क्यू चार्ज लेके आते हैं, ये एक सोर्स चार्ज है, और इस सोर्स चार्ज के सराउंडिंग में जो एरिया है दैट इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक फील्ड, जहां पर हम इसके इन्फ्लुएंस को स्टडी कर सकते हैं। और टेस्ट चार्ज Q0+1, इसकी कोई फील्ड नहीं होती, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, इसका कोई वॉल्यूम नहीं होता, इसका कोई मास नहीं होता, सिंपली ये एक टेस्ट चार्ज है +1। कैसा लग रहा है? ये प्योर थोरेटिकल है, मैं कुछ लिख नहीं रहा हूं बोर्ड के ऊपर, मैं सिर्फ समझा रहा हूं। अगर आपने इस लेक्चर को देखा है और आपको ये अच्छा लगा है तो मैं हर टॉपिक से पहले इस तरह के कॉन्सेप्ट जरूर डालना पसंद करूंगा। क्योंकि क्या होता है, आज की जो फास्ट आई मीन इंस्टेंट टीचिंग है उसमें ये चीजें मिसिंग है, हम बता नहीं सकते। अगर हम क्लास में बताएंगे तो बच्चे घड़ी देखते हैं, यार सर ने अभी तक टॉपिक ही नहीं स्टार्ट किया, ये तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड, टेस्ट चार्ज, सोर्स चार्ज, पता नहीं क्या बता रहा है। आज का स्टूडेंट चाहता क्या है? क्लास में हाय स्टूडेंट्स ब्रो, what is electric field? Electric field is the space of reason around a source charge where its influence can be felt. When a test charge enters into the vicinity, खत्म। What is electric field? Space or region around a source charge where its influence can be felt. अच्छा सर,
कि सोर्स चार्ज क्या होता है बेटा, जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हम स्टडी करते हैं। सर ये टेस्ट चार्ज क्या होता है बेटा, जिसकी कोई डायमेंशन नहीं होती। सर क्यों नहीं होती, ये हमेशा पॉजिटिव होता है। सर क्यों होता है, अब आपका ये डाउट नहीं रहा। सर थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग 15 minutes. It's nothing to do with the examinations, but it's very much to do with the concept. अब मैं अगले लेक्चर में डालने जा रहा हूँ व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। कैसा लगा आपको ये लेक्चर, जरूर आप अपना कमेंट में लिखिएगा। और थैंक यू बोल दूं, चल बोल देता हूँ। अगर आपको अच्छा लगता है इसको शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, क्या बोलते हैं वो बेल आइकॉन दबा सकते हो। मैं तो भूल ही जाता हूँ कई बार, मेरे को बड़ी बार बोलते हैं वो यूट्यूब में जो मेरे फ्रेंड्स हैं कि यार तू क्यों नहीं बोलता ऐसा। मैंने कहा यार बच्चे मुझे प्यार करते हैं, अटैच्ड हैं, अगर किसी को अच्छा लगेगा वो खुद ही बोल देगा यार विपिन सर का चैनल पे चला जा, तेरे बेसिक भाई कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू। लैंग्वेज भी मैं सिंपल रखता हूँ, इंग्लिश। इंग्लिश भी बोल सकता हूँ मैं, बीच बीच में पंजाबी भी बोल देता हूँ, ठीक है। चक दो हटे। गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, हैप्पी लर्निंग फिजिक्स विद विपिन सर। विपिन सर इज फॉर द स्टूडेंट्स, बाय द स्टूडेंट्स, विद द स्टूडेंट्स। एक सुनो सुनो, हमारी एक ऐप है वीएस स्कूल ऑफ साइंस, डिस्क्रिप्शन में है, एक टॉप रैंकर है। वीएस स्कूल ऑफ साइंस में हम लाइव पढ़ाते हैं गूगल मीट पे, 10 रुपये पर लेक्चर लेके, कोई एडवांस फीस नहीं लेते। बहुत सारे बच्चे उस पर पढ़ रहे हैं। पहले आपको लिंक भेजेंगे, आप पहले रजिस्टर करेंगे मोबाइल पे 9814121916, कॉल नहीं करेंगे। फिर आपको लिंक मिलेगा, उस पर आप 10 रुपये देकर रजिस्टर कर लेंगे, फिर आपको लिंक भेज देंगे, उस लिंक पे आप पढ़ोगे। आपको अच्छा लगा अगले दिन ज्वाइन कर लेना, लगेगा। एमसीक्यू के लिए हमारी top ranker.com है, अबाउट में जाओगे आपको सब कुछ मिलेगा। थैंक यू।